हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए कुछ हेलमेट्स में मेरी मम्मी ने ये पोर्चुला का लगाया हुआ है, जिसे लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। ये समझ लीजिए 6 से 7 साल हो चुके होंगे और अब मुझे लग रहा है इसको रिपोर्टिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो देखिए आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं किस तरह से हार्ड हो चुकी है और इसके अंदर काफ़ी सारी सदाबहार भी उग के आ चुकी है। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने इन्हें अपने हेलमेट से बाहर निकाला। हमारे जो गार्डन है इसमें ज़्यादातर कबाड़ से जुगाड़ की हुई चीज़ें ही हैं। कुछ लोगों को हमारा गार्डन गंदा लग सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मियाँ हैं तो हमें कैसे भी करके जहाँ जहाँ भी छाया आती है वहाँ पर पौधों को रखना पड़ रहा है, नहीं तो पौधे मर जाते हैं। कुछ पौधे जिन्हें ज़्यादा धूप नहीं देनी होती है तो उन्हें हम जो थोड़ी सी छाया है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बिखरा बिखरा सा अजीब सा गार्डन लग रहा है। लेकिन काफ़ी जल्दी से बहुत अच्छा और सुंदर गार्डन हो जाएगा, हमारा गार्डन फूलों से भर जाएगा। इसलिए हम इस पोर्चुलागा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने नीचे नीचे की सारी इसकी मिट्टी हटा ली है। वैसे तो टोटल सारी भी मिट्टी हटा लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कटिंग से आसानी से वापस से ग्रो हो जाता है। कटिंग से क्या, इसकी सूखी हुई डाली भी अगर हम वापस से इसमें ग्रो करेंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। देखिए पोर्चुला का ऐसा पौधा है जिसे बहुत कम केयर, बहुत कम खाद, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। आपको ज़्यादा केयर करनी ही नहीं होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा मिट्टी सूख रही है तो आपको इसको पानी ज़रूर देना चाहिए। लेकिन अगर मिट्टी गीली है, अच्छी खासी गीली गीली मिट्टी है, तो आप इसमें पानी मत दीजिए। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारे पोर्चुला का था इसकी पूरी मिट्टी हमने नीचे से निकाल ली और इस हेलमेट में हमने नीचे की साइड में हमारा जो किचन वेस्ट है वो हमने इसमें भर दिया और फिर इसी मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी बना के हमने इसमें वापस से भर दिया। हम इसमें से ये सारे सदाबहार के पौधे निकालकर किसी और गमले में हम लगा देंगे ताकि ये भी फ्लावरिंग करते रहे। हम किसी भी पौधे को फेंकेंगे नहीं। ये जो सदाबहार है इन सभी को हम एक एक करके निकाल के और दूसरे गमले में एडजस्ट कर देंगे जहाँ पर भी सदाबहार ज़्यादा होगा। तो ये देखिए ये वाले जो येलो कलर का हेलमेट है इसके अंदर की रिपोर्टिंग मैं कर चुकी हूँ। सभी पूरी मिट्टी अच्छे से भुरभुरी बनाकर इसमें मैंने सारे पौधों को फिर से ऐसा के ऐसा लगा दिया है। फिर इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी मिट्टी बच गई है, क्योंकि हमने नीचे नीचे किचन वेस्ट भर दिया था। तो इस मिट्टी को भी हम कहीं और काम में ले लेंगे। फिर हमारा दूसरा वाला हेलमेट हमने खोला तो इसकी भी मिट्टी काफ़ी हार्ड हो रही थी, तो इसको भी हमने पूरा नीचे से अलग किया और फिर इसकी मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी बनाई। देखिए अगर आपके घर में भी पोर्चुला का है तो आप विशेष ध्यान दीजिए कि इसे फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ 6 से 8 घंटे की धूप इसे मिलती हो, वरना ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो पोर्चुला का की फ्लावरिंग के लिए धूप ज़रूरी है। पानी अगर मिट्टी सूखी हो तो हमें देना है। बहुत कम केयर वाला पौधा है, अगर आप एक बार इसे लगा देते हैं तो ये 8 से 10 साल तक भी अपने गार्डन में लगा हुआ आपको मिल सकता है। देखिए ये जो पोर्चुला का है ये काफ़ी समय पुराना है। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से इस पोर्चुला का को हमारे घर में देख रही हूँ। मेरी दादी इस पोर्चुला का के पौधे को लगाया करती थी और फिर उसके बाद एक दो कटिंग हम इधर उधर लगाते रहते हैं, तो ये उसी से आगे 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 बढ़ता रहा और ये आराम से हमारे घर में कम से कम 15 से 20 साल से हमारे घर में फ्लावरिंग कर रहा है। तो देखिए मैंने इसकी भी सारी मिट्टी निकाल दी और सभी जितने भी पोर्चुला का थे वो सब मैंने अलग कर लिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें ये जो हेलमेट है ये थोड़ा सा टूटा टूटा सा लग रहा था, तो इसमें मैंने एक पॉलीथीन रख दी है ताकि साइड से मिट्टी नहीं निकले। अभी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा गमले नहीं है, आपको लग रहा होगा ऐसे गंदे से इसमें क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए प्लास्टिक अगर आप फेंक रहे हैं तो एक तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। आप जहाँ तक हो सके आप प्लास्टिक को बिल्कुल भी मत फेंकिए और उसमें पौधे वगैरह लगा दीजिए। जब तक वो मतलब सही सलामत है तब तक तो हम उसका यूज़ कर ही सकते हैं। तो इसलिए हमने इसमें सेम चीज़ फॉलो की और इसमें हमने लगाया नीचे की साइड हमने पॉलीथीन रखी, फिर किचन वेस्ट भरा, फिर उसके बाद हमने भुरभुरी जितनी भी मिट्टी थी सारी उसमें लगा दी और सभी हमने जितने भी सदाबहार के पौधे थे उन्हें अलग कर लिया। उन्हें किसी और चीज़ में हम रिपोर्ट कर देंगे। तो फिर हमने इसमें मिट्टी भरने के बाद सभी पौधों को अच्छे से लगा दिया है, सदाबहार को निकाल लिया है। सदाबहार को भी मैं दूसरे पॉट्स में रिपोर्ट कर दूँगी और इसको भी हमने अच्छी तरह से सक्सेसफुली रिपोर्ट कर दिया है। ये देखिए इसमें भी मैं सारे सदाबहार निकाल लेती हूँ क्योंकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए इन सदाबहार को निकालने के बाद मेरे पास 2 ही कलर के सदाबहार है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए आपके पास कितने कलर के सदाबहार हैं। मेरे पास पिंक और वाइट कलर के सदाबहार है। तो उसमें से सारे सदाबहार निकालने के बाद फिर हमारे वाइट वाले हेलमेट की बारी आती है। इसको भी हम अच्छे से निकाल लेंगे सारी और इसमें हमारे लगा हुआ है मैक्सिकन पिटूनिया जो पर्पल कलर के फ्लावर हमारे गार्डन में देता है। और मैक्सिकन
मैक्सिकन पिटूनिया तो इतना इजी टू ग्रो पौधा है कि अगर किसी मिट्टी में इसकी थोड़ी सी भी जड़ भी अगर रह जाती है तो ये फिर से उस मिट्टी में निकल आता है। हमारे गार्डन में हर गमले में मैक्सिकन पिटूनिया हो गया है। कभी भी इधर उधर मिट्टी होती है या फिर हमारे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा सा गार्डन हमने क्रिएट किया हुआ है, वहाँ से अगर हम मिट्टी खोद के लाते हैं तो उसमें भी अगर इसकी जड़ें आ जाती है तो ये फिर से ग्रो हो जाता है हर मिट्टी में। तो ये देखिए, इसमें से मैंने सारे मैक्सिकन पिटूनिया निकाल के हमारे एक गमले में सिर्फ मैक्सिकन पिटूनिया लगे हुए हैं, तो हम उसमें इसे ग्रो कर देंगे। तो इस हम फिर से सारी मिट्टी को भुरभुरी बनाने के बाद, सारी जड़ें वगैरह सब अलग कर लेने के बाद हम मिट्टी और इसमें अगर ऐड करनी पड़ेगी तो भी कर देंगे। नीचे हम किचन वेस्ट ही भरेंगे। नीचे किचन वेस्ट भरने से ये रहेगा, जब हम इसकी दोबारा से रीपोटिंग करेंगे तो हमें तैयार खाद मिल जाएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हम हमारे गार्डन में मैक्सिमम पौधों में ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करते हैं, मतलब घर की बनाई हुई खाद, गोबर की खाद, हमारे किचन वेस्ट की खाद, या फिर प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र, केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये सब हम यूज़ करते हैं। कुछ भी इनऑर्गेनिक चीज़ यानी कि केमिकल वाली चीज़ें हम हमारे गार्डन में यूज़ करते ही नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं ये वाला केमिकल डालो, वो वाला केमिकल डालो, लेकिन हम जो डाल रहे हैं उससे ही काफ़ी अच्छे से पौधे ग्रो हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के हमारे गार्डन से भी ज़्यादा अच्छे पौधे ग्रो हो रहे होंगे, लेकिन हम प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें सही रहती है और नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इसी बीच हमने पूरी जो ये थी रीपोटिंग की जितनी भी जड़ें थी, इसमें मैं बोल रही हूँ ना मैक्सिकन पिटूनिया की जड़ें होती है, तो फिर से मैक्सिकन पिटूनिया निकल आते हैं, तो मैं इसकी सारी जड़ें बिल्कुल अलग कर दूँगी, क्योंकि इस वाले जो हेलमेट है इसके अंदर मैक्सिकन पिटूनिया था। तो इस मैक्सिकन पिटूनिया को हम बिल्कुल ही जड़ें इसकी बाहर निकाल देंगे, और वो जो निकले थे मैक्सिकन पिटूनिया वो सारे हमने एक दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो इसको अच्छे से भुरभुरी बना लेने के बाद देखिए, इसमें से जड़ें वड़े सब निकल रही है, तो इनको हम सबको बिल्कुल अलग कर लेंगे जड़ों को, और उसके बाद मिट्टी को अच्छे से हिला देंगे, ताकि क्या है इसमें कुछ भी चीज़ पत्थर वगैरह हो तो बाहर निकल जाए। इसमें भी हमने सेम प्रोसेस किया। नीचे किचन वेस्ट हमने डाला, सबसे नीचे हमने किचन वेस्ट की लेयर लगाई, उसके बाद ही हम इसमें मिट्टी रखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हाँ, किचन वेस्ट अगर हम लगाएंगे तो नीचे गमले में, तो हमें तैयार खाद, जब हम दोबारा से रीपोटिंग करेंगे तो हमें तैयार खाद मिल जाएगा, और इससे आपके गमले का वज़न भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो गमले का वज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी छत पर बहुत ज़्यादा गमले होते हैं तो बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है, इससे छत को काफ़ी बार नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये देखिए, इसमें अच्छे से मिट्टी भर लेने के बाद हम जितनी भी हमारी कटिंग इस वाले गमले में से निकली थी, इस हेलमेट में से निकली थी, हम वापस इसी हेलमेट में हम उन कटिंग्स को लगा देंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। और इसके बाद का रिज़ल्ट भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी। एंड तक बने रहिएगा, बाद का रिज़ल्ट भी आप देखेंगे और देखकर एकदम चौंक जाएंगे कि सिर्फ रीपोटिंग करने से मरे हुए पोर्चुलाका किस तरह से अच्छे से जीवित हो गए, दोबारा से हरे भरे हो गए। तो ये देखिए, इसको पूरे अच्छे से रीपोर्ट कर दिया है हमने। मिट्टी भरने के बाद जितनी भी कटिंग्स थी वो हमने सिंपली बस मिट्टी में रख दी, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी में डीप कर दी। तो ये देखिए, अच्छे से रीपोटिंग हो चुकी है हमारी तीनों पौधों की, और तीनों हेलमेट्स की। जो हेलमेट हमारे घर में पहले काफ़ी सारे हेलमेट भी थे, एक तो हमने वो जो बाइक का हेलमेट होता है उसमें भी हमने उगाया हुआ है कुछ। तो हमारे गार्डन में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, कुछ भी प्लास्टिक वेस्ट बाहर नहीं जाता है, सब हमारे गार्डन में यूज़ हो जाता है। तो अब अगर हमें डर है कि ये कहीं ख़राब नहीं हो जाए, तो उसके लिए हमें इप्सम सॉल्ट लेना है। इप्सम सॉल्ट हाँ केमिकल हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। इसे अच्छे से पानी में आप घोल लीजिए इप्सम सॉल्ट को अच्छे से पानी में ऐसे घोल लेना, एक भी दाना इसमें बचना नहीं चाहिए। अच्छे से घोलने के बाद अगर आप रीपोटिंग कर रहे हैं ना जिस भी पौधे की, उसमें इप्सम सॉल्ट आप डाल सकते हैं। अगर आपको ये डर है कि कहीं मेरा पौधा मर ना जाए, तो इसके लिए आप ज़रूर ये वाला हैक कीजिएगा। ये मैं अपने तीनों हेलमेट में डाल दूँगी। देखिए, ये जो इप्सम सॉल्ट का पानी है वो तीनों हेलमेट में डाल देने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको फुल सनलाइट में रख देना है। जैसा कि मैंने कहा कि जो ये है पोर्चुलाका, इसे फुल सनलाइट पसंद है। देखिए, उसके कुछ दिन बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, ये ग्रीन होने लगे हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रीनरी इनमें ऐड हो गई है। जितने भी सूखी ब्रांचेस थी सभी वापस से ग्रीन होने लगी है, और नए ग्रीन इसमें से ब्रांचेस निकलने लगी है। तीनों गमले देख लीजिए, तीनों में काफ़ी अच्छे से ग्रीन ये होने लगे हैं। और इसके अलावा आपको इसका कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बारिशों में इनमें मिलीबग्स हो जाती है। ये देखिए, इस वाले को भी देख लीजिए, इसमें भी काफ़ी अच्छे से ग्रीनरी होने लगी है, सारे ग्रीन हो चुके हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से। तीनों आप देख लीजिए, ये थोड़े दिन बाद का रिज़ल्ट है। और
ये काफ़ी अच्छे से ग्रीन हो गए। इनमें अगर मिलीबग आपको दिखाई देना, ये देखिए इसमें तो फ्लावरिंग भी होने लगी है बेबी पिंक कलर की। अगर इनमें आपको मिलीबग दिखाई दे तो आपको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट लेना है और उसमें नीम ऑयल मिला के इस पर स्प्रे कर दीजिए। अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो मिलीबग बिल्कुल। ये देखिए ये हमारे कुछ दिनों के बाद का रिज़ल्ट है, 10 से 15 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है। पूरे गमले जो है हरे भरे हो चुके हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें जितनी भी ब्रांचेस थी वो सब लंबी हो चुकी है और पूरे हरे हरे हो गए हैं। देखिए इसके जब भी फ्लावर इसमें खिले ना तो या तो वो खुद गिर जाते हैं, अगर खुद नहीं गिरते तो आप डेड हेडिंग कर दीजिए, इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।